हेलो डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो हम क्या सुनने वाले हैं आज? हम सुनने वाले हैं हमारी फेवरेट बुक। कौन सी बुक? थिया स्टिल्टन एंड द ड्रैगन्स कोड का चैप्टर नंबर 6 एंड 7। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि पिछले सेशन में हमने चैप्टर 4 और 5 में कहाँ अपनी स्टोरी को एंड किया था। जब थिया स्टिल्टन व्हेल आइलैंड पर पहुंच जाती है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पहुँचते वक्त कोई एक प्लेन वहाँ लैंड करता है, जिसकी वजह से उसकी बोट इम्बैलेंस हो जाती है और उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब वो आइलैंड पर उतरती है तो उसे प्लेन का कैप्टन मिलता है, जिसे वो सबक सिखाती है और उसके बाद कोई उसके लिए क्लैप कर रहा होता है। तो अब हम आगे सुनते हैं चैप्टर 6, 5 ब्राइट लुकिंग माउसलिंग्स। तो जब थिया स्टिल्टन देखती है पीछे मुड़कर कि कौन उसके लिए क्लैप करता है, तो उसे दिखाई देता है कि 5 बहुत ही ब्यूटीफुल सी माउसलिंग्स उसके लिए क्लैप कर रही होती हैं। उनमें से 4 लगातार क्लैप कर रही होती हैं और 5वीं थोड़ा दूर खड़े होकर देख रही होती है। अब वो जो प्लेन का कैप्टन था, विंसी गाय माउस, वो अभी भी वहाँ डेक पर बैठा होता है, क्योंकि वो गिर गया होता है और उसके मुंह पर और कई जगह पर एल्गी लग गई होती है। तो वो 5 माउसलिंग्स थिया स्टिल्टन के पास आती हैं और उनमें से जो सबसे पहली माउसलिंग होती है, जिसका फर बहुत डार्क और थिक होता है और कर्ली हेयर होते हैं, वो कहती है, बहुत अच्छा किया आपने। ये रॉडेंट तो मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा था। और जो सेकंड माउसलिंग थी, जो बहुत लंबी चोटी वाली थी, उसने कहा, पामेला और मैं तो इसकी इन हरकतों को 1 और मिनट नहीं सह सकते थे। अच्छा हुआ कि आपने इसे सबक सिखाया। वैसे आप थिया स्टिल्टन होंगी, है ना? जैसे ही उसने थिया स्टिल्टन सुना, तीसरी माउसलिंग एकदम से आकर जोर से बोली, थिया स्टिल्टन, ओ माय गॉड, वाओ! थिया स्टिल्टन, क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगी? तो थिया स्टिल्टन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगी। अब जो सेकंड माउसलिंग थी, उसने फिर से कहा, ये निकी है और मैं पॉलिना हूँ, और वो जो 2 उधर खड़े हैं वो कॉलेट और वायलेट हैं। उन्होंने थिया स्टिल्टन से हाथ मिलाया। अब कॉलेट जो थी, जिसने अपना अपना और कॉलेट जो थी, उसका फर बहुत ही ब्राइट वाइट था, ब्लॉन्ड था, और उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। और जब वो बातें कर रही थी तो वो बीच बीच में रुक रुक के बात कर रही थी, क्योंकि यही उसका स्टाइल है। तो वो थिया स्टिल्टन को बता रही थी कि जब हम बोर्ड पर थे ना, मतलब कि प्लेन पर थे ना, इसके साथ, यानी इस कैप्टन के साथ, ओ माय गॉड, हमारी जर्नी बहुत बेकार थी। पता है हम कितना परेशान हुए इसके प्लेन में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे। मेरा तो सारा मेकअप ही ख़राब हो गया। और अब देखो, यहाँ पर आकर मैंने दोबारा से अपनी मेकअप मतलब नेल पेंट ठीक की है। तो निकी ने कहा, सही कह रही हो, क्या ट्रिप थी। इतनी बेकार ट्रिप तो मैंने आज तक नहीं ली कभी भी। तो वायलेट ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये जो विंसी गाय माउस है, एरोप्लेन का पायलट, आपको क्या लगता है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? तो थिया स्टिल्टन ने कहा, ओ ये विंसी गाय माउस, अच्छा, अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। चैप्टर 7, माउजी साइज। अब पॉलिना जो थी, जिसकी बहुत लंबी चोटी थी, वो गाय माउस को देखने जाती है कि उसकी हालत कैसी है।
छी, इसके अंदर से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये एलगी की तो बहुत ख़राब स्मेल है। जो विंसी गाय माउस था वो अभी भी बेचारा ग्राउंड पर बैठा था और बहुत कंफ्यूज्ड सा लग रहा था। तो अब उन्होंने सोचा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो कॉलेट ने एक छोटी सी बॉटल अपने बैग में से निकाली जिसमें पिंक कलर का लिक्विड था। तो उसने एक कपड़ा लिया और उसके ऊपर वो पिंक लिक्विड थोड़ा सा डाला और फिर विंसी गाय माउस के नोज़ के पास टच कराया। जैसे ही उसने उसे स्मेल किया वो थोड़ा सा ऐसे होश में आया, पर अभी भी उसकी हालत थोड़ी ख़राब सी थी। तो कॉलेट ने एक बार और दोबारा से उसे उस परफ्यूम स्मेल कराई और अब वो जो विंसी गाय माउस था वो बेटर फील कर रहा था। तो अब थिया सिल्टन ने कॉलेज से पूछा कि ये कोई परफ्यूम लग रही है, क्या नाम है? तभी जो कैप्टन था उसने एकदम से कहा, कैप्टन विंसी गाय माउस। उसे लगा कि थिया सिल्टन उसका नाम पूछ रही हैं। तो थिया सिल्टन ने कहा, अरे नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रही हूँ, मैं इस परफ्यूम का नाम पूछ रही हूँ। तो कॉलेट ने मुझे देखकर विंक किया। इस परफ्यूम का नाम है माउजी साइज़। अच्छा हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, नाम भी बहुत सही है इसका। सब के सब हंसने लगे। मुझे इन माउसलिंग्स को यानी कि थिया सिल्टन को इस माउसलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे जर्नलिज्म का कोर्स कराने में मज़ा आने वाला है। अब वो एक्साइटेड फील कर रही थी। बस एक चीज़ थी जिसके बारे में उसे थोड़ा कन्फ्यूजन था, उसे थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उन्हें वॉच कर रहा है, यानी कि कोई उन्हें छुप छुप कर देख रहा है। लेकिन कौन? कौन, ये तो हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अभी फिनिश हो गया है हमारा चैप्टर नंबर 6 और 7। तो फ्रेंड्स, अब हम फिनिश करते हैं हमारा स्टोरी सेशन यहीं पर, और नेक्स्ट सेशन यानी कि चैप्टर नंबर 8 में हम मिलेंगे फिर से एक बार, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या थिया सिल्टन जान पाती है कि उन्हें कौन देख रहा है छुप छुप के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।